प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी यानी जनरल में एंट्री करने के नियम के बारे में सीखा है। कुछ बच्चों ने एंट्रियां करी है लेकिन उसमें बहुत सी अशुद्धियां हैं। तो एंट्री करने से पहले एक तो नियम की जानकारी आपको होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास किस मद को इंग्लिश में क्या कहते हैं इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो आइए आज हम सीखते हैं कॉमर्स में कुछ वाणिज्यिक शब्दों की जिनका इस्तेमाल वाणिज्य में अक्सर किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जब जनरल एंट्री करेंगे तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल अंग्रेजी शब्द है और पूंजी इसका हिंदी है कैश। नकद। ड्राइंग। जब कोई व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए माल या रुपया निकालता है बिजनेस से तो उसे ड्राइंग कहते हैं। इसको हिंदी में आहरण कहते हैं। परचेज यानी क्रय, खरीदना। सेल बिक्री या विक्रय। परचेज, रिटर्न, क्रय वापसी यानी कोई माल खरीद लेता है और उसको वापस करता है तो क्रय वापसी, सेल रिटर्न यानी विक्रय वापसी। सैलरी, वेतन। वेजेस, मजदूरी। क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया। इसी रहतिया को एक शब्द है स्कंध भी बोलते हैं, स्कंध। इसके अलावा ऑडिट, अंकेक्षण, एक्सपोर्ट, निर्यात, इंपोर्ट, आयात। उधार अगर खरीद रहा है या बेच रहा है तो उधार को बोलते हैं ऑन क्रेडिट। उधार अगर लिखना है हमको उधार विक्रय किया तो ऑन क्रेडिट सेल, उधार क्रय किया ऑन क्रेडिट परचेज। लेकिन ये चीज नरेशन में लिखी जाएगी, ये एंट्री में नहीं लिखी जाएगी। इसके अलावा आपको मशीनरी, इसको मशीन बोलते हैं। दूसरा शब्द है टूल्स, यंत्र या औजार। लैंड, भूमि या जमीन। क्रेडिटर, लेनदार। डेप्टर्स या डेप्टर
देनदार। इसके अलावा और शब्दावली हैं जैसे गुडविल, इसको ख्याति कहते हैं। पेटेंट, पेटेंट को पेटेंट ही कहते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट। इसके अलावा और तमाम शब्द हैं जैसे डिस्काउंट, छूट, कमीशन, कमीशन को कमीशन या छूट इसको भी बोलते हैं। अब छूट दो तरह का होता है, एक का बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, इसको कहते हैं व्यापारिक छूट, इसकी जनरल एंट्री नहीं होती। एक होता है कैश डिस्काउंट, इसको नकद छूट कहते हैं, जनरल में इसकी एंट्री करी जाती है। व्यापारिक छूट वह छूट है जो कोई व्यापारी माल को बेचने के लिए देता है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग उसमें कम तो कर देते हैं कीमत में, लेकिन इसको जनरल में एंट्री नहीं करते। कैश डिस्काउंट हुआ है जो व्यापारी अपने भुगतान को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को देता है। तो जो कैश डिस्काउंट होता है इसकी एंट्री हम लोग जनरल में करते हैं। इसके अलावा फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर और इसके अलावा तमाम शब्द हैं जो हम लोग सीखते रहेंगे। बहुत सी शब्दावलियां हैं, प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ शब्द कॉमर्स में मिलेंगे और जरूरी ये है कि जब तक इस तरह की शब्दावलियों का भंडार आपके पास नहीं होगा तब तक आपको एंट्री करने में दिक्कत आएगी। दूसरा जो मैंने बताया था नियम कि कैसे करना है, कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें, सीखें, पूछ लें या मुझे भेजें कि उन्होंने कैसे किया हुआ है, उसमें संशोधन किया जाएगा। तो मैंने उसको बताया सबसे पहले कॉमर्स में सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप इस गोल्डन रूल को जनरल में एंट्री करने के नियम को सीखें, और जब तक ये आपको नहीं आएगा तो कॉमर्स में आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये कॉमर्स का अल्फ़ाबेट है। जैसे आप इंग्लिश सीखने के लिए शुरू में ABCD सीखते हैं, उसी तरह से जनरल को सीखना पड़ेगा यदि आप कॉमर्स सीखना चाहते हैं तो आप इसको जल्दी जल्दी सीख डालिए, जिससे हम लोग और आगे के चैप्टर्स पर डिस्कस कर सकें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।